आपके बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूँगा खुराना जी के यहाँ से जो मीटिंग रखी गई है उनके भी हम विचार सुनेंगे और पब्लिक के भी विचार हम लोग सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले खुराना जी को बोलूँगा कि वो खुराना जी आए और बेटे दुष्यंत यादव का स्वागत करें। स्वागत। हमारे बीच में पार्टी जात पे ना बात पे हाथ पे। हाँ जी दो बार भी डाल दो। हमारे बीच में राम अवतार कल जी आए हुए हैं, वो भी आए, दुष्यंत जी का स्वागत करें। जोर से ताली जाएगी स्वागत। अब मैं लास्ट में उनको बुला रहा हूँ, पुनित जी ने यहाँ एक मीटिंग रखवाई है, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो आए और दुष्यंत जी का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं। नागपाल जी आए, मैं उनसे कहूंगा आकर कृष्ण नागपाल जी आके स्वागत करें। प्रवीण शर्मा जी से भी कहूंगा आकर दुष्यंत यादव का स्वागत करें। तेज रतन जी हमारे बीच में आए, मैं उनसे भी कहूंगा आए और बच्चे को आशीर्वाद दें। हेलो, माफ करना चाहिए। विचार तीन तरीकों से रखे जाते हैं, एक दिमाग से, एक स्वार्थ से और एक मन से। मेरी मन से प्रार्थना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा अच्छे हैं बुरे हैं, उसने काम किया है नहीं। एक बार अपने बेटे दुष्यंत को 4 तारीख को विजय बनाओ, 7 तारीख को कंजके बिठाओ, 8 तारीख को पकड़े डालो। मैं तो हर एक जगह यही प्रार्थना करता हूँ। अच्छे बुरे सब है, मैं भी बुरा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। बुराइयाँ बुरा देखकर मैं करी, मुझसे बुरा ना कहो। तो इसलिए ना आपस से आशीर्वाद दो इस बच्चे को। पहली बार खड़े हुए हैं, चेहरे पे मासूमियत है। अगले बार नहीं सुनेगा तो कोई और बच्चा खड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात। तो इसलिए मुझे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बार भिक्षा दे दो, इस बार खड़ा कर दो। पहले तो दुष्यंत भाई को बोलना चाहता हूँ, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती है छोटे भाई जिनके सपनों में जान होती है। जैसा कि अभी मेरे से पहले बड़े अच्छे वक्ता बोल रहे थे, बाबू जी ने भी काफी अच्छी बातें बोली। आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का चुनाव है, ये एक छोटा सा चुनाव होता है, एक सरपंच का चुनाव होता है और क्षेत्र का चुनाव होता है। इसमें बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारे पार्क हो गए, नालियां हो गई, छोटी गलियां हो गई, और ये जैसे फॉगिंग का काम होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी जो समस्या है, जो मुझे अभी एक माता जी पीछे खड़ी कहा है, नजर नहीं आ रही, वो मच्छरों की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कभी फॉगिंग हुई है? एक बार बताना जरा कोई भाई। नहीं हुई होगी ना। इन लोगों ने जो वादे किए, ये लोग सिर्फ काम को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उगाई का काम किया इन्होंने, लैंडर के पैसे लेने का काम किया इन लोगों ने, और सिर्फ एक दूसरे को हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़ाते रहे और जनता का मन भटकाते रहे, ध्यान भटकाते रहे। जो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, ये सबसे अच्छी बात है, ये युवा है, नौजवान है, इसमें काम करने का जज्बा है मेरे भाइयों। और आप लोगों ने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने इस मेरे भाई का टिकट काटकर किसी और को दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे टिकट लेके आई है।
आए दिन अखबार में पढ़ रहे हो आप लोग, किसी को 90 लाख रुपए देके, किसी को 1 करोड़ रुपए देके, किसी की गाड़ी लेके। ये केजरीवाल ने 400 करोड़ रुपए गुजरात में इलेक्शन करने के लिए भेजा मेरे भाइयों। ये छोटा सा आदमी ईमानदार, मैं आम आदमी हूं, मैं एक गाड़ी में रहूंगा, आज 35 गाड़ियों में चलता है। मैं 2 कमरों के घर में रहूंगा, आज ये देखो बंगले में, इतने बड़े बंगले में रह रहे भाइयों। दूसरी पार्टी ले लीजिए आप, इन्होंने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाने का काम करा है। चाइना से ये मैकेनिक बुलाए हैं, इंजीनियर बुलाए हैं और 300 करोड़ रुपए देके वो जो सरदार पटेल जो हमारे कांग्रेस के थे उनको अपना बता रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं एक तरह से। उस 300 करोड़ रुपए को एक एक घरों में एक एक गरीब आदमी को दिया जाता, किसी स्कूल कॉलेज में लगाया जाता, तो शायद आप कहते हैं देश का विकास हुआ है। इन लोगों ने जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी 460 रुपए का सिलेंडर था, आज ये सिलेंडर मेरे ख्याल से 1150 रुपए का आपके घरों में आ रहे हैं। माँ बहन परेशान है, 700 रुपए होते हैं किसी के घर में, 300 रुपए पड़ोस से मांगती है, पति घर पे चला जाता है और जब कहती है बहन मेरा सिलेंडर आ गया, मेरे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं। और ये कुछ बहनों ने अपने पैसे इकट्ठे करके रखे थे, ये नोटबंदी करके पता नहीं कैसे कैसे माँ बहनें जोड़ती है छुप छुपा के, मेरे से और आपसे कितनी मुश्किल से सब काम करती है। जीएसटी इन्होंने लगाई, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए भाइयों। एक बता दो मुझे, सब लोगों को 15 लाख रुपए दिए मोदी जी ने। अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना कहूंगा, ये बातें मुझे बतानी बहुत जरूरी थी। आने वाली 4 तारीख को हाथ का निशान होगा और दुष्यंत भाई का नाम होगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं खुद दिल से चाहता हूं कि आने वाली 4 तारीख को हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। उसका सबसे बड़ा कारण आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया था जब शीला दीक्षित की सरकार थी, वो शायद अब तक हुआ नहीं है और उससे पहले भी शायद नहीं हुआ होगा। दिल्ली का जितना भी सौंदर्यीकरण जितना भी हुआ है, वो सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही सब जाता है इसका श्रेय। तो मेरी दिल से तमन्ना है कि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए दिल्ली में। और पश्चिम बिहार के में सबसे बड़ा इश्यू मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मच्छर का है। तो मेरी भी यही गुजारिश होगी कि आप सब लोग इस जो हमारे जो छोटे मुद्दे हैं उनको फोकस कर रखते हुए ज़रूर ये देखें, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ क्या काम हुआ है, क्या हमारे पार्षद जी ने काम किए थे और अब क्या सिचुएशन है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें और विजयी बनाएं। बहुत बहुत यहाँ पर मौजूद सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि पिछले 15 साल में भाजपा सरकार ने क्या करा है, और अगर उन्होंने काम करे होते तो उनको आप लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं आना पड़ता। क्या आप लोग इस चीज से सहमत हैं? जो हमारे पार्षद रह चुके हैं वो सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं, या फिर 5 साल पहले आप लोगों ने उनको देखा होगा। जितने भी पार्षद के अंदर काम आते हैं, पार्षद के अंदर सिर्फ सौंदर्यीकरण के काम आते हैं, पार्क की सफाई, नाली की सफाई, जो छोटी छोटी गलियां उनकी मरम्मत कराना, तो इतने बड़े काम नहीं है। और आज ही जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें आपने पढ़ा होगा तो 2017 के टाइम में उन्होंने अपनी संपत्ति 7 करोड़ रुपए दिखाई थी और 2022 के चुनाव में उन्होंने 37 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने भ्रष्टाचारी हैं। और इसी तरह आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है उनका भी यही है। तो मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबाकर अपने आप को विजयी बनाएं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी पार्षद के अंदर काम होंगे मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। आधी रात को भी आप मेरे को याद करोगे तो मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। धन्यवाद। बहनों का, मातृशक्ति का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के लिए रखा, यहाँ पे भाई दुष्यंत के लिए रखा। आप अपना आशीर्वाद दें और बच्चे को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वोट लगेगी हाथ पे, वोट लगेगी हाथ पे, वोट लगेगी हाथ पे। धन्यवाद।